एपिसोड के स्टार्ट में हम शिन को देखते हैं जो कि अब शॉप में बड़ी ही मेहनत से काम कर रहा होता है और साथ ही वो साकामोटो की बहुत तारीफें भी कर रहा होता है कि उसने उन सभी गुंडों को बहुत ही अच्छे से सबक सिखाया है और उन सभी को मार गिराया। रिटायर होने के इतने सालों बाद भी उसकी कॉम्बैट स्किल का कोई मैच नहीं है। शिन की बातें सुनकर साकामोटो की जो वाइफ होती है वो उस पर बहुत ज्यादा भड़क जाती है और कहती है कि अगर तुमने हमारे किसी भी फैमिली रूल को तोड़ा तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी। और शायद उनके फैमिली रूल से उसका मतलब है कि वो किसी को भी जान से नहीं मार सकता। और उसकी बातें सुनकर साकामोटो की फट जाती है और वो कहता है कि उसने किसी को नहीं मारा, बस बेहोश किया था। अब भाई जितना भी बड़ा हिटमैन हो बीवी के सामने थोड़ी ना चलेगी। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि शिन और साकामोटो दोनों ही किसी निकिता चाइना टाउन के नाम की जगह पर गए होते हैं अपने स्टोर के लिए कुछ परचेजिंग करने, जिस पर शिन कहता है कि हम अपने स्टोर के लिए पास मौजूद किसी मार्केट से भी तो परचेजिंग कर सकते थे ना, तो हम इतनी दूर यहाँ क्यों आए हैं। क्योंकि साकामोटो को अपनी फैमिली के लिए कुछ मीट बन्स खरीदने थे जो कि उसकी वाइफ और उसकी बेटी को बहुत ही ज्यादा पसंद हैं। जो देख शिन बहुत ज्यादा इमोशनल होकर कहता है कि अरे ये बंदा अपनी फैमिली से कितना ज्यादा प्यार करता है। परचेजिंग करके वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं कि तभी एक लड़की एक बिल्डिंग की विंडो को तोड़कर वहां से छलांग लगाती है और वह सीधा साकामोटो के ऊपर आकर गिरती है, जिस वजह से उसके मीट बन्स का कचुम्बर बन जाता है। असल में कुछ गुंडे इस लड़की का पीछा कर रहे होते हैं और इस लड़की का नाम होता है शाओ टैंग। और फिर हम देखते हैं कि वो सभी गुंडे इस पर हमला कर देते हैं, लेकिन शाओ टैंग भी ताइची में एक्सपर्ट थी और वो बहुत सारे गुंडों को धूल चटा देती है। लेकिन एक बंदा उसे पकड़ लेता है और दूसरा उस पर चाकू से वार करने लगता है, लेकिन तभी साकामोटो उसके चाकू को पकड़कर उसे तोड़ देता है। जो देख वो बंदा एकदम से शॉक्ड हो जाता है और फिर साकामोटो उसे बस एक पंच मारकर जमीन पर गिरा देता है, जिसके बाद शाओ टैंग बाकी बचे हुए गुंडों की अच्छे से धुलाई करती है। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ और बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं, जिन्हें देख साकामोटो और शिन शाओ टैंग को लेकर वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो गैंग उस लड़की के पीछे पड़ी थी उस गैंग का लीडर जिसका नाम होता है वांग, वो एक बंदे को बहुत बुरी तरह से पीट रहा होता है और कहता है कि तुम बिल्कुल यूजलेस हो क्योंकि तुम सब लोग मिलकर एक लड़की को भी नहीं पकड़ पाए। और इसके बाद मामला सीरियस हो जाता है क्योंकि अचानक से ही इस बंदे का सर उसके धड़ से कटकर अलग हो जाता है और ये सब करता है बाचो। बेसिकली ये दो ट्विन ब्रदर्स होते हैं, एक का नाम होता है सोनही और दूसरे का नाम होता है बाचो, और ये दोनों दिखने में भी बहुत ज्यादा खतरनाक लगते हैं। और इन दोनों को देखकर वांग के भी पसीने छूट जाते हैं, लेकिन फिर भी वो बेचारा डरते हुए इन दोनों से कहता है कि उस लड़की के पास एक की है और अगर इन दोनों ने वो की इसे ला कर दे दी तो वो जितने पैसे मांगेगी वो उन्हें देने को तैयार है। और दूसरी तरफ हम इन तीनों को देखते हैं जो कि बिल्डिंगों की छत पर से कूदते हुए यहाँ से भाग रहे होते हैं। और शाओ टैंग इन्हें बताती है कि बेसिकली वो एक बहुत ही फेमस लू नाम के माफिया क्लैन से है और वो गुंडे इसके पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि उन्हें ये की चाहिए। असल में ये की लू क्लैन के एक हिडन तिजोरी की है और ये इसके माँ बाप की एक आखिरी निशानी भी है क्योंकि वो लोग इस की को प्रोटेक्ट करते हुए मारे गए थे। जिसके बाद साकामोटो इस लड़की से पूछता है कि क्या उसे मीट बन्स बनाने आते हैं क्योंकि वो उसकी हेल्प करेगा, जिसके बदले में उसे इन्हें मीट बन्स बनाकर देने होंगे। और तब ये अचानक से बाचो आकर उसे एक जोरदार किक दे मारता है, जिससे साकामोटो बहुत दूर जाकर सीधा एक बिल्डिंग से टकराता है। इन दोनों को देखकर शिन पूछता है कि अब ये दोनों कौन हैं, जिस पर शाओ टैंग बताती है कि ये दोनों ट्विन ब्रदर्स निंजा असैसिन हैं जो कि पैसे के लिए किसी का भी खून कर सकते हैं और ये लोग जिन्हें भी मारते हैं उसके बाद उन सभी के चेहरों का स्केच बनाते हैं एज अ हॉबी। जो सुन बाचो कहता है कि हमें तो पता ही नहीं था कि हम इतने ज्यादा पॉपुलर हैं। खैर इसके बाद शिन सोनी को पंच मारता है, लेकिन वो इसे बहुत इजीली डिफेंस कर लेता है और कहता है कि अरे लड़के क्या तुझे भी अपने दोस्त की तरह मरना है। जिस पर शिन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने उसे मार दिया क्योंकि कुछ इमेच्योर हिटमैन ही हैं जो कि साकामोटो को नहीं जानते, तो मुझे लगता है कि तुम दोनों भी इमेच्योर ही हो। जिसके बाद बाचो बहुत स्पीड से आकर शाओ टैंग को अपनी स्वॉर्ड से काटने वाला होता है कि तभी अचानक से साकामोटो आकर उसे एक जोरदार पंच दे मारता है और ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इससे पूरी बिल्डिंग की छत ही टूट जाती है। लेकिन इतना पावरफुल पंच खाने के बाद भी डीट का बच्चा दोबारा से उड़ जाता है। जिसके बाद सोनही शाओ टैंग से कहता है कि तुम वो की हमारे हवाले कर दो तो हम तुम्हें आसान मौत देंगे। जिस पर शाओ टैंग कहती है कि वो अपनी जान देकर भी इस की को प्रोटेक्ट करेगी। जिस पर सोनही कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने भी कुछ ऐसा ही कहा था जब हम उन्हें मारने के लिए आए थे। जो सुनकर शाओ टैंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इनकी तरफ दौड़ती है इन पर हमला करने के लिए, लेकिन साकामोटो उसे पकड़कर पीछे धकेल देता है। जिसके बाद सोनही शाओ टैंग पर कुनाई से अटैक करता है, जिससे साकामोटो अपने हाथ से ही रोक
लेता है, लेकिन उसके हाथ से थोड़ा सा खून निकलने लगता है, जो देखकर शाओटेन कहती है कि आखिर वो अपनी लाइफ को उसके लिए क्यों खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि वो लोग तो उसे जानते भी नहीं। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ साकामोटो आई के लिए एक प्रेजेंट लाया होता है, लेकिन उसके चेहरे पर ब्लड लगा होता है, जिसे देख आई उस पर भड़क जाती है कि आखिर कब तक वो लोगों को ऐसे ही मारता रहेगा। जिस पर साकामोटो कहता है कि ये उसकी जॉब है और अगर वो जॉब नहीं करेगा तो उसके लिए प्रेजेंट्स कैसे लाएगा। जो सुन आई कहती है कि उसे ऐसे प्रेजेंट्स नहीं चाहिए जिसमें उसे लोगों को मारना पड़े, और अगर वो उसकी बात नहीं मानेगा तो उसके पास अब और कोई ऑप्शन नहीं बचा, और तभी वो उस बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है। जो देख साकामोटो बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट उस बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है आई को बचाने के लिए, और आई को पकड़कर नीचे गिर जाता है, लेकिन जमीन पर स्नो होने की वजह से उन दोनों को कुछ नहीं होता। जिसके बाद आई साकामोटो को समझाती है कि कैसे जब वो बिल्डिंग से नीचे गिरी थी तो वो बिना कुछ सोचे समझे उसे बचाने के लिए नीचे कूद गया, क्योंकि वो उसे हर हाल में बचाना चाहता था। तो वो जिन भी लोगों को मारता है वैसे ही लोग उन्हें भी बचाने की कोशिश करते हैं जो लोग उनसे प्यार करते हैं। जिसके बाद वो साकामोटो से प्रॉमिस लेती है कि वो आज के बाद कभी भी किसी को नहीं मारेगा, और इसके बाद वो हमेशा लोगों की हेल्प करेगा। और कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि साकामोटो ये सब अपने माइंड में सोच रहा होता है, तो शिन भी उसका माइंड रीड कर लेता है और वो भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद बाचो और सोनही दोनों साकामोटो पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो इनके सभी अटैक्स को बहुत ही इजीली डिफेंस कर लेता है, और इसके बाद वो दोनों अपनी एक स्पेशल टेक्निक स्लैश ऑफ हेल्थ से साकामोटो पर अटैक कर देते हैं, लेकिन इस सब का भी उस पर कोई असर नहीं होता और वो इनके अटैक्स को बहुत ही इजीली डिफेंस कर लेता है। जो देख सोनही बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि आज से पहले कोई भी उनके इस वार से बच नहीं पाया, और फिर वो दोबारा से उस पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन इस बार साकामोटो एक पेन से अटैक कर देता है सीधा बाचो के सर के ऊपर, और वहीं उसकी हालत खराब हो जाती है, और साथ ही वो एक बड़ा सा फ्रायर उठाकर सोनी को भी दे मारता है और वो भी वहीं ढेर हो जाता है। और दूसरी तरफ वांग बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है कि आखिर बाचो और सोंग ही दोनों अभी तक की लेकर क्यों नहीं आए, क्योंकि वो तिजोरी उसके सामने होती है और वो उसे खोल नहीं पा रहा होता। लेकिन तभी वो देखता है कि साकामोटो और शिन बाचो और सोनही को रस्सी से बांधकर वहां ले आते हैं, जो देख वांग की फट जाती है, और इसके बाद शाओटेंग वांग को मार मार कर उसकी हालत खराब कर देती है। वांग को पीटने के बाद शाओटेंग उस तिजोरी को खोलती है जिसके अंदर बहुत सारा सोना और जेवरात होते हैं, और साथ ही वहाँ और भी बहुत सारा सामान होता है। सब लोग उस सामान को देखने लगते हैं, और जो हमारा साकामोटो होता है वो तो भाई साहब बस जेवरात को पहनने में बिजी होता है। खैर इसके बाद उन लोगों को एक बोतल दिखती है जिसके ऊपर एक चिट्ठी लगी होती है, जिसे शाओटेंग खोलकर पढ़ती है तो ये उसके डैड ने उसके लिए लिखी थी, जिस पर लिखा था कि ये शाओटेंग के लिए है, जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो इसे पी सकती है। जो देख शाओटेंग बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है, और इसके बाद वो लोग उन मीट बंस को खाने लगते हैं, और साथ ही उस बोतल में जो भी होता है शराब या फिर जो भी वो भी साथ इंजॉय करते हैं। और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा, और आप लोग मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि इसके अलावा आपको और कौन से एनिमे पर एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए, क्योंकि इस टाइम मैं साकामोटो और सोलो लेवलिंग दोनों एनिमे को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और अगर आपकी कोई और फेवरेट एनिमे है तो आप उसे कमेंट करना ना भूलिएगा।